गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले श्री श्याम शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में की BSTC क्लास की फर्स्ट ईयर की, जैसा कि लिखा इंग्लिश विषय की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद आज फिर हम हमारी क्लास की शुरुआत एक मंत्र के साथ करते हैं और वो जैसा कि आपको पता है गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करेंगे, यथास्थान यथास्थिति जहाँ भी आप हैं, और अपने प्रभु को जिसको भी आप इष्ट मानते हैं उनका स्मरण करके गायत्री मंत्र शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। हाँ जी, तो इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ववत, जैसा कि हमारा पिछली क्लास में एक हमने आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश भाषा के विषय में पढ़ना आरंभ किया था। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हर एक टीचर की अपनी एक थ्योरी होती है, उनका चीज़ पढ़ाने का बताने का एक ढंग होता है। तो ठीक उसी प्रकार मेरा भी एक ढंग है। मुझे ये लगता है कि इंग्लिश पढ़ने से ज़्यादा हमें जानने की और आत्मसात करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज एंड विच इज़ रिलेटेड टू बिहेव। यह भाषा है और यह हमारे व्यवहार से संबंधित है, और व्यवहार सीखने का एकमात्र तरीका ही यह है कि उस पे एक्शन लिया जाए, उस व्यवहार को किया जाए। तो इसलिए आज हम बड़ी एक सामान्य सी बातचीत से शुरू करते हैं। जैसे कि कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस भाषा की ग्रामर का ज्ञान, क्योंकि किसी भी भाषा की ग्रामर उस लैंग्वेज की बैकबोन होती है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे बिना बैकबोन के हम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक उसी भांति अगर हमें ग्रामर का ज्ञान नहीं है तो हमारे लिए किसी भी लैंग्वेज को समझना और पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब बात आती है, ग्रामर में भी बहुत सारे विषय उपविषय होते हैं। उन उपविषयों का एक आधार विषय है जिसे हम टेंस कहते हैं और जिसको हिंदी में कहते हैं काल। यानी सामान्यतः व्यवहार हम किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा। और भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वो है सेंटेंस, वाक्य। वाक्य का निर्माण बोलेंगे, बातचीत करेंगे तो वो क्या है? वाक्यों द्वारा ही संभव है। छोटे वाक्य, बड़े वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसी परंपरा में इसी चीज़ को समझने के लिए हम आज ग्रामर के एक ऐसे उपविषय की तरफ बढ़ते हैं जिसे टेंस कहते हैं। और पिछली क्लास में आपको याद है तो हमने एक मूवी के माध्यम से, एक बाप बेटों की स्टोरी के माध्यम से याद किया था। ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा रिपीट करते हुए चलती हूँ। और इसकी आपको लास्ट कक्षा में बड़ी अच्छी सी स्लाइड मिलेगी, आपको कैसे इसको लिखना है सारा उसको बताया जाएगा। तो इसलिए धैर्यपूर्वक बड़े विश्वास के साथ और ध्यान से सिर्फ आप सीखिए। तो मैंने कहा था कि एक पिता है जिसका नाम है टेंस और उसके 3 पुत्र हैं। पुत्र कौन कौन से? आप मेरे साथ बोलेंगे। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। फिर एक परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत हम इनके पिता का नाम इनके साथ जोड़ते हैं और इनको तीनों को ही 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होती है और तीनों में ही यह सहमति बनती है कि हम अपने पुत्रों का नाम
एक जैसा रखेंगे। उन पुत्रों के नाम इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और इन चारों ही पुत्रों के बड़े गुण हैं, जिसमें से इंडेफिनेट, इसका गुण क्या है? सामान्यतः यह काल की तीनों दशाओं में काम करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कैसे काम करता है? यह एक साधारण स्थिति को, साधारण वाक्य को, साधारण एक्टिविटी को दिखाता है, और एक ऐसी एक्टिविटी को दिखाता है जो काम डेली रूटीन में किया जाए। उदाहरण के तौर पे अगर वर्तमान का लेते हैं तो वह स्कूल जाता है, पास्ट का लेते हैं तो वह स्कूल जाता था, और फ्यूचर का लेते हैं तो वह स्कूल जाएगा। इसका मतलब उस कार्य में कंटिन्यूटी है। वो जमाना गया जब हम याद करते थे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता था, ते थे, ती थी और गा गे गी आएगा, वो वाक्य इंडेफिनेट का होगा। लेकिन इसको याद रखने का, इसको समझने का बड़ा सरल सा उपाय है। इंडेफिनेट वाक्य में ऐसे वाक्यों का, तीनों कालों में ही ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जो वाक्य एक डेली हैबिट को, एक डेली कार्य को, एक डेली रूटीन को दर्शाए। इसके बाद हमने बात कर ली थी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किस चीज़ को दिखाता है? निरंतरता को। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, निरंतरता को। और इनडेफिनेट दिखाता है डेली रूटीन को। ठीक है। और परफेक्ट निरंतरता को, उसके बाद इसकी पहचान भी पे भी हमने बात कर ली थी। ऐसा कार्य जो निरंतर चल रहा है, यानी वह स्कूल जा रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे मैं चाहूंगी कि हम ये परंपरागत लिखते हैं, ता है, ती है, ते है, क्या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये एक जेंडर को दर्शाता है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन। पुल्लिंग में एक वचन आ गया, स्त्रीलिंग, बहुवचन। यानी हम इसकी पहचान के लिए हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें समझने की आवश्यकता है। यानी वह जाता है पुल्लिंग के वाक्य, वे जाते हैं बहुवचन का वाक्य, और वह जाती है स्त्रीलिंग। यहाँ मैं बार बार आपको रहा, रही हैं ये नहीं लिखवाऊंगी, ये अंडरस्टूड है। रहा है इसका मतलब ये पुल्लिंग का वाक्य है। सेम एज इट इज ये स्त्रीलिंग में चलेगा और एज इट इज ये बहुवचन में चलेगा। इसके बाद परफेक्ट। परफेक्ट पूर्णता को दर्शाने वाला शब्द है, यानी ऐसा कार्य जो समाप्त हो चुका है। अब अगर पास्ट की, प्रेजेंट की बात करें तो वो कार्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका है, और यदि हम पास्ट की बात करें तो वह कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था, और यदि हम भविष्यकाल की बात करें तो वह कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा। आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो आप इसकी पहचान में क्या लिखेंगे? चुका है। अब इसका उदाहरण, जैसे अभी अभी बाहर बारिश का मौसम है और बारिश आके थम चुकी है, तो जैसे मैंने आपके सामने ही एक वाक्य यूज किया, वर्ड यूज किया कि थम चुकी है। अब आपसे कोई पूछे कि यह इन चारों में से कौन से टाइप ऑफ टेंस की बात है, तो ये किसकी बात होगी? परफेक्ट टेंस की। मैं पढ़ा चुकी हूँ, वे सब घर जा चुके हैं, वह गाना गा चुकी है, वह खाना खा चुकी है। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट आपके सामने यहाँ है और कंटिन्यूअस आपके सामने यहाँ है। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, पढ़ने का एक तरीका होता है, आप
कंसेप्ट में जाओ, अब इन वर्ड्स में जाओ। परफेक्ट, परफेक्ट का कंसेप्ट क्या है? पूर्णता। और कंटिन्यूअस का कंसेप्ट क्या है? निरंतरता। अब इन दो शब्दों का अर्थ हमने जान लिया, अब हमें इन दो शब्दों का संबंध ज्ञात करना है, इनका रिलेशन क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा वाक्य ऐसा होगा जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों टेंस की शर्तें पूरी होगी। एक ऐसे वाक्य को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अब पीसी लिखते ही आपको प्रियंका चोपड़ा का कंसेप्ट जरूर दिमाग में आया होगा। तो देखिए, यानी अब एक होता है जुगाड़, जैसे इंडियन जुगाड़ करते हैं, तो जुगाड़ अगर आपको करना है तो आप याद कर लीजिए कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में काम कर रही है, पिछले कई सालों से काम कर रही है, उसने कई काम पूरे किए हैं, लेकिन वो अभी तक रुकी नहीं है। तो आप उदाहरण के तौर पे इस चीज़ को चुन सकते हो कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से हॉलीवुड जा चुकी है, परफेक्ट टेंस, और वह वहाँ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। यानी पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है, कई वर्ष तक जो उसने काम किया वो पूर्णता को दर्शाता है, लेकिन अभी तक निरंतर वो कार्य कर रही है तो कंटिन्यूअस को दर्शाता है। जैसे मैं पिछले 20 मिनट से पढ़ा रही हूँ। और एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको कहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को दैनिक लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करेंगे, वो ढर्रा छोड़ दो कि राम जाता है, राम खेल रहा है। अब ना तो आजकल राम खेलता है, क्योंकि आपको पता है टेक्निक का ज़माना है। तो जब स्थितियाँ चेंज हो गई, सारा सिनेरियो चेंज हो गया, तो क्यों ना हम अपने उदाहरण और एग्जाम्पल भी चेंज करें, आप उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ें। लैंग्वेज आपका हिस्सा है, और जब तक आपके ये बात दिमाग में नहीं बैठेगी, तब इसीलिए क्या होता है कि हमारे दिमाग में इंग्लिश को सीखने से पहले एक फोबिया होता है कि हमें आ नहीं सकती। जिस बच्चे को हिंदी लैंग्वेज आ सकती है, उस बच्चे को इस दुनिया की कोई भी भाषा आ सकती है। ठीक है, तो दोबारा हम कंसेप्ट पे आते हैं। पूर्णता में लगातार और वो कार्य निरंतर होगा, ऐसा वाक्य होगा। जैसे से रहा है, वह 10 वर्षों से पढ़ रहा है, वह कई वर्षों से दिल्ली रह रहा है। तो इस तरह के वाक्य हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चराइज करते हैं, बनाते हैं। अब इसमें से रही है, से रहे हैं, आप ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड इट। अब आपको लगभग ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। सबसे पहले मोटे तौर पर वाक्य की पहचान हो चुकी है। उसके बाद इन वाक्यों को बनाने के कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। लेकिन नियम से पहले हम पास्ट की और फ्यूचर की पहचान और देख लेते हैं। और वो पहचान भी हम देखो दोस्तों, कोई भी नई चीज़ होती है उसको देखने में हमें एक बार कठिनाई होती है, लेकिन जब अगर हम उसके कंसेप्ट को समझ के और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस चीज़ में जाएंगे तो वो चीज़ हमें बिल्कुल समझ में आएगी। और ये आपको नया तरीका यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सिंपल सी बात है, रटना छोड़ दो। अब था, थे, थी, अब ता है, ता, था, नहीं। इस चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचिए। मैंने आपको पास्ट का मतलब क्या बताया? पास्ट का मतलब
भूत। बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले, है ना, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां। भूत यानी जो बीत गया। अब आपको क्या यह चीज याद करने की जरूरत है कि जब पास्ट का मतलब पता चल गया कि पुरानी बात है, पिछली बात है, तो आप उसको इंग्लिश में सोचने की बजाय पहले आप इस चीज को हिंदी में सोचिए। आप समझ रहे हैं? जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि भूतकाल पे हिंदी में 10 वाक्य बनाएं, आप BSTC फर्स्ट ईयर की क्लास हैं, आफ्टर 12th यहाँ पे आए हैं, आप 10 नहीं, पहली बात तो आप हंसेंगे कि मैडम आप ये क्या बात कर रहे हो। और यदि सेम मैं आपको ये कह दूंगी आप इंग्लिश के 10 वाक्य बनाइए, आपके पसीने आ जाएंगे। ये फर्क क्यों है? पानी है, पानी का स्वभाव हमें पता है, तो क्या इंग्लिश में अगर हम उसको वाटर कहेंगे तो उसका स्वभाव बदलता है? नहीं बदलता है। इसी तरह समय है, उसकी अपनी दशाएं हैं, वो किसी लैंग्वेज से नहीं बदलती। लैंग्वेज में क्या बदलता है? शब्दावली। और हम क्या करते हैं? शब्दावली पे नहीं जाते, हम कुछ रूल बना लिए, बड़े छोटे छोटे तरीके ढूंढ लिए और चलो जी हमें पास होना है। नहीं, समझो बीत गया। अब हिंदी में जो चीज बीत गई वर्तमान काल का वाक्य है, साधारण वाक्य है, आपकी साधारण दैनिक आदत की बात हो रही है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, किसी मित्र को बता रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं रोज सुबह पार्क जाता था। अब ये कितनी साधारण बात है, इसको हम किताब लेके बैठेंगे, कानों में हाथ लगाएंगे और क्या रटेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहचानता था, थे, थी, बीच में से पता नहीं ता, थी का क्या बन जाएगा? क्यों नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस बात पे गौर कीजिए कि ये शब्द हमें क्या कह रहा है। यह शब्द हमें भूतकाल के विषय में बता रहा है। भूत मतलब बीत गया। और यह शब्द हमें क्या कह रहा है? यह शब्द हमें कह रहा है कि या तो कोई भूतकाल का साधारण वाक्य हो, साधारण वाक्य में ऐसा कोई कार्य भी हो जो आपकी दैनिक क्रिया को, दैनिक रूटीन को दर्शाता हो। तो मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाती थी, वे स्कूल जाते थे, साधारण। अब मैं कोई कार्य निरंतरता पूर्वक कर रही थी, लेकिन कब कर रही थी? भूतकाल में। तो मैं पढ़ा रही थी। अब मेरे पास किसी फ्रेंड का फ़ोन आया और कह दे कि आपने मेरी कॉल मिस कर दी, कल इस टाइम मैंने फ़ोन किया था, तो मैं उनको क्या कहूँगी? सॉरी, मैं उस समय बिजी थी। क्या कर रहे थे? मैं उस समय खाना बना रही थी। अब देखिए, एक ही बात में हम निरंतरता पे पहुंच गए हैं। आप इस चीज को गौर कीजिए, हमें इसमें रटने की जरूरत नहीं है। एक दशा को समझना है, एक ऐसी समय की दशा जो पीछे की बात कर रही है, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, पीछे की बात होनी चाहिए। हिंदी में वाक्य बना के देखो, एक बार आप इस चीज़ को उस भाषा में सीखिए जो भाषा आपके दिल के करीब है, हृदय के करीब है। क्योंकि हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी चीज़ में, उन्हीं लोगों में, उसी वस्तु स्थिति में होता है जो हमारे दिल के करीब हो। तो सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसको बाय हार्ट कीजिए। हाँ जी, तो अब बात कही जा रही है कि जी कोई कार्य ऐसा जो पूरा हो चुका हो, लेकिन आपको बात करनी है पास्ट की। पास्ट क्या होता है? भूत। तो मैं क्या कहूँगी
मैं कॉलेज की पढ़ाई कर चुकी हूँ, या मैं कॉलेज की पढ़ाई कर चुकी थी हूँ, सॉरी वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। तो कर चुकी थी, अब इसमें चुका है, इसमें क्या आ गया, चुकी थी। चुका था, मैं खाना खा चुका था। जैसे आपके पास किसी दोस्त का फोन आए और कहे कि आपने कोई वीडियो गेम खेल लिया और उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने वीडियो गेम खेला तो आप कितने बजे तक खेला, या ऐसी कोई कन्वर्सेशन होती है, तो वो क्या कहेगा, कोई लेवल की बात होती है कि मैं 7th लेवल पार हो गया, तो वो क्या कहेगा कि मैं इसे पहले ही पार कर चुका था। ठीक है, पास्ट की बात। मैं खाना खा चुका था, मैं घर जा चुका था। चुका था, चुकी थी, चुके थे। और अब बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी वह काम भूतकाल में ही निरंतरता को दर्शाते हुए पूरा हो चुका था। वह पिछले 10 वर्षों से दिल्ली रह चुका था, से चुका था। या फिर इसकी बात करें कि वह 2 घंटों से वह से चुका था, यानी यह किसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट की बात यहाँ हो रही है। इसके बाद हम आएंगे फ्यूचर पे। यहाँ के मैं वाक्य आपको जब वो पेपर दूंगी उसमें कुछ वाक्य दे दूंगी। तो अब हम आते हैं फ्यूचर पे। तो फ्यूचर की बात आए तो फ्यूचर का मतलब आप क्या मानोगे? फ्यूचर का मतलब भविष्य, यानी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो आने वाले समय में घटित होगी। भविष्य का मतलब आने वाला समय, आने वाला समय या फिर भावी समय। किसी भी शब्द के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसमें आपका समझना जरूरी है। जब तक आप इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे कि ये क्या कहता है, तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। फ्यूचर कहता है भविष्य, और भविष्य में हम किस तरह से बात करते हैं? मैं कल पढ़ाऊंगी, मैं कल खाऊंगी, कल जाऊंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं भविष्य में ही। भविष्य का जो पुत्र है इनडेफिनेट, वो किस फॉर्म में बात करता है, उसका क्या नेचर है? क्योंकि इनमें से हर एक के पुत्रों का अपना नेचर है। अब देखिए फ्यूचर में अगर साधारण वाक्य आएगा तो वह कैसा आएगा? सीता गाना गाएगी, यानी जिस वाक्य के अंत में गा, गे और गी हो, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो, ऐसा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आएगा। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में निरंतरता,
और भविष्य में निरंतरता की बात कैसे होगी कि कल मैं इस समय पढ़ा रही होंगी, रही होंगी, या वह इस समय जा रहा होगा, या वह खाना खा रहा होगा, वे खेल रहे होंगे। ऐसे शब्दों का इसमें इस्तेमाल होगा। घबराने की बात नहीं है, इनके वाक्यों पे हम अलग से काम करेंगे। पहले आपको हिंदी में ही समझना है, अभी आपको इंग्लिश पे नहीं जाना। देखिए, सहज पके सो मीठा होए, तो धीरे धीरे, क्योंकि मेरी क्लास का मतलब आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाना है, आपको कुछ सिखाना है। इस क्लास के बाद मैं इतना दावे से कहती हूँ कि आप टेंस कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने वाक्य बना रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अपने वाक्य बना रहे होंगे। चलो, ये वाक्य हम आगे लिखेंगे। तो देखिए, जब आप टेंस सीख रहे हैं तो एक तो सबसे पहले हर चीज़ को अपने दिमाग में रखिए और हर स्थिति में नोटिस करिए कि अब मैं कौन से टेंस में बात कर रहा हूँ, अब मैं कौन से टेंस में बात कर रहा हूँ। अब इसमें मैं, और हिंदी में ही सोचिए एक बार, फिर हम उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपना आगे का काम है। इसके बाद हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट की, अब परफेक्ट क्या कहता है जी? पूर्णता हो, और फ्यूचर क्या कहता है कि जी भविष्य की बात हो। तो आप इस सेंटेंस को अपने दिमाग में लगाइए और देखिए कि आप कैसे बात करेंगे। तो मैं कल इस समय पढ़ा चुकी होंगी, या मैं खाना खा चुका होऊंगा, या वह खाना खा चुका होगा, वे खाना खा चुके होंगे, और वह खाना खा चुकी होगी। तो देखिए, सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले इस शब्द को देखना है और उसके बाद सिर्फ हमें इस हेल्पिंग वर्ब पे जाना है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसके बाद हम पहचान का टॉपिक पूरा करते हुए जाते हैं हमारे अंतिम शब्द और वाक्य की तरफ, और इसको मैं छोड़ती हूँ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ये क्वेश्चन मार्क किस लिए है? ये है क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि दिमाग बिना क्यूरियोसिटी के काम नहीं करता, और सबसे बड़ा उद्देश्य जानने का यह है कि आपने अगर कुछ सीखा है तो इस होमवर्क को आप करेंगे। जब तक गाड़ी के दोनों पहिए काम न करें तब तक गाड़ी ढंग से नहीं चल सकती। ठीक इसी भांति अगर शिक्षक और शिष्य मिलकर मेहनत न करें तो ये पढ़ाई रूपी जो गाड़ी है ये पटरी पे नहीं चल सकती। तो ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क है कि इस वाक्य की पहचान क्या होगी। कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, अपने दिमाग में सिर्फ इसको रखिए और अपने दिमाग में सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस की कंडीशन रखिए कि जी भविष्य की बात करनी है, उसमें पूर्णता और निरंतरता दोनों होनी चाहिए। आज का विषय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपने बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और कुछ कमियां हो और कुछ आपके सजेशन हो तो उसके लिए आपका स्वागत है। आप हमें मैसेज ज़रूर करिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू।